नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक भारतीय, मेरे चैनल का नाम है हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब में मेरा ऐसे नाम चैनल है, वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बंगाल में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबको पता है कि वहाँ पर आज वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पे हिंदुओं को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, और हिंदू वहाँ से अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहा है। तो पहला सवाल मेरा केंद्र से है कि आखिर कब तक आप चुप रहेंगे? वहां बेशक आपकी सरकार नहीं है, तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां पर केंद्र कुछ नहीं कर सकती है? अरे लगाइए राष्ट्रपति शासन। बेशक राष्ट्रपति शासन को कोर्ट रोक लगा सकता है, पर रोक लगेगी तो बोल तो सकते हो आप कि हमने लगाया था लेकिन राष्ट्रपति कोर्ट ने रोक दिया। फिर कोर्ट का सवाल पूछा जाएगा, पर फिलहाल तो आपसे ही सवाल बनेगा ना कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं के साथ उसको पलायन करना पड़ा था, तो हम सब कहते हैं कि उनको पलायन करना पड़ा। तो भविष्य आपसे भी तो सवाल करेगा ही कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी के राज में हिंदू काटे जा रहे थे तो तब केंद्र क्या कर रहा था? ये सवाल तो बनेगा ना। भले ही आप हम के समर्थक है, लेकिन फिर भी सवाल तो बनेगा ही कि बीजेपी क्या कर रही थी। वहां कुछ तो करना पड़ेगा ना केंद्र को, कि यही बार बार यही बोलते रहेंगे वहां पर इसका सरकार है, इसकी सरकार है। किसी की भी सरकार हो, वहां पर कट तो हिंदू ही रहा है ना, तो कुछ तो केंद्र को करना ही पड़ेगा। वहां पर शुभेंदु अधिकारी करके जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कोर्ट जाकर केंद्रीय बल उधर लगवाए हैं कोर्ट के आदेश पर उससे क्या? जितने कटने थे कट गए, जितना बर्बाद करना था कर दिया, अब उसका क्या? और ये बार बार का हो गया है, एक बार का नहीं है, पहली बार हुआ नहीं है, बार बार हो रहा है बंगाल में। बेशक वहां की जनता भी जिम्मेदार है कि देखिएगा आप, अभी ये हुआ है ना, फिर भी चुनाव आएगा, फिर से ममता बनर्जी जीत जाएगी। वो अकेले मुस्लिमों के वोट से नहीं जीतती है, उसमें हिंदुओं के वोट भी होते हैं, ज्यादातर हिंदुओं के वोट होते हैं, तब वो जीतती है। तो जिम्मेदार वो भी है, पर पहला सवाल केंद्र से बनता है कि आप क्या कर रहे हो और कि ये कब तक चलेगा। बार बार वहां पर हिंदू कट रहा है, बार बार कट रहा है, एक बार नहीं बार बार। तो आखिर कब तक ये केंद्र से सवाल बनता है। हम कहे कि हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है, बिल्कुल है, पर ये जब ये चीज हो रही है नजर के सामने तो सवाल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कब तक आखिर। मतलब वो कोई भारत के बाहर का तो हिस्सा है नहीं ना कि वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई भी मजबूरियां हो, पर ये चीज आपको बार बार दिख रही है तो वहां कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर सवाल बनता है दूसरा, पहला तो केंद्र से जिम्मेदार, इसको मैं मानता हूं, केंद्र भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है। उनकी नाकामी क्लियर दिखती है केंद्र की, और एक बार नहीं बार बार दिखती है। फिर दूसरा सवाल बनता है सारी विपक्षी पार्टियों से, जो बार बार दलितों के मसीहा बनते हैं, बार बार संविधान लहराते हैं। तो क्या हुआ संविधान का? आज का संविधान का पालन हो रहा है वहां पर? बार बार आप लोग कहते हो ना कि संविधान है, सब कुछ है। संविधान सब कुछ नहीं है, संविधान के मानने वालों से सब कुछ है। ये लोग मान रहे हैं क्या संविधान को? वहां पर मान रहे हैं ना? वहां पर पुलिस कुछ कर पा रही है, सरकार कुछ करना चाहती है नहीं। वहां पर पुलिस को ऑर्डर मिलेगा तो कुछ होगा। यही चीज हो जाए यूपी में तो पता चले सबको कि संविधान का पालन कैसे होता है। बाबा जी बता देंगे, क्योंकि वहां सरकार चाहती है कि सब शांति से रहे। बंगाल में तो सरकार ही नहीं चाहती है। तो दूसरा सवाल बनता है सारी विपक्षी पार्टियों से, जो बार बार दलितों के मसीहा बनते हैं। आज यहाँ पर दलित ही मारे जा रहे हैं, पिछड़े सब मारे जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक शब्द बोल रहा है क्या? एक भी शब्द कोई नहीं बोल रहा है। सबके सब चुप है। जितने भी दलित मसीहा ना, सबके सब आज चुप है। उनको अब इसमें दलित नहीं दिख रहा है। फिर तीसरा सवाल बनता है उन लोगों से जो कहते हैं हमारे देश में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बिल्कुल भाई भाई।
पर अब पूछो ना कि यहाँ पर हिंदुओं की गलती क्या थी, यहाँ पर हिंदुओं की क्या गलती थी। उनको विरोध है, केंद्र में वक्फ बोर्ड का कानून लाया है, उससे विरोध है ना, तो उस विरोध के बहाने आज हिंदू को काटा जा रहा है बार बार। ये अंधे को भी समझ में आएगा कि बार बार बहाना कोई भी हो, बार बार काटा जाता है हिंदू। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का अल्पसंख्यक हर बार बहुसंख्यक को काटता है, हर बार। और मतलब मैं आप सोच के देखिए, जैसे गुजरात में हुआ था, शुरुआत उन्होंने ही की थी, फिर हिंदू ने पलट के जवाब दिया था। अगर बंगाल में कल को पलट के हिंदू जवाब दे देना तो कई सालों तक यह दिखाया जाएगा कि बंगाल के हिंदुओं ने इनको मार दिया, पर शुरुआत किसने की ये कभी नहीं याद रखा जाएगा। पर वैसे बंगाल के हिंदुओं के उम्मीद कम है ये करने की। करना पड़ेगा, पलट के जवाब देना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, बाकी कोई नहीं रोक लेगा। केंद्रीय बल की सुरक्षा कब तक रहेगी, वहां आर्मी कब तक रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, उसके बाद तो आर्मी हटेगी ना। फिर क्या करोगे? फिर कटोगे। जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ेगी वहां ये तकलीफें होने वाली है। ये एक चीज नहीं है, जिस राज्य में बढ़ी है वहां देख ही लो। या तो वहां पर सरकार मजबूत होनी चाहिए, जैसे यूपी में है, कि वो पूरा हनक से दबा के रखे, वरना बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां पर ये बहुमत में है, वहां जहां जनसंख्या में ज्यादा है वहां पर बाकी सबको काट दिया है। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति ही है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। और ममता बनर्जी भी ने इनको सर पे बिठाया है ये सोच के कि हमको वोट देंगे, लेकिन अजगर पालना नुकसान ही करता है। पहले अच्छा लगता है, लेकिन जब अजगर बड़ा हो जाता है ना, जब खाना नहीं मिलता है तो अपने मालिक को भी खा जाता है वो। तो ममता बनर्जी के साथ में आज यही हो रहा है कि इन्होंने वोट के लिए इनको बहुत बढ़ावा दिया, और आखिर में यही हो रहा है कि ममता बनर्जी का ही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कम थे तब तक इसका सब मानते थे, लेकिन अब नहीं मानेंगे। ये जनसंख्या उनकी बढ़ चुकी है। तो आज जो बंगाल में हो रहा है ना, सबसे पहला मैं बीजेपी समर्थक होते हुए भी कहता हूं कि हाँ, इसमें केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र की नाकामी है ये। अरे आप कानून बानून जो भी बात करिए वो अलग चीज है, जो भी कानून हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि केंद्र इतनी कमजोर हो सकती है कि ये कुछ ना कर पाए। एक बार का थोड़ा है, ये बार बार हो चुका है। तो केंद्र को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं। ये आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पर हमको वोट मिलता नहीं है, वहां पर हमारी सरकार है नहीं तो क्या करे। आप केंद्र में हो, आपको पूरा देश संभालना है, तो ये भी आपको संभालना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं बाकी सब वहां की जनता को भी जिम्मेदार मानता हूं, ममता बनर्जी को भी मानता हूं, लेकिन उससे पहले एक बीजेपी समर्थक होते हुए भी मैं केंद्र को जिम्मेदार मानता हूं पहले, कि आपकी नाकामी है ये, बिल्कुल आपकी नाकामी है। क्योंकि ममता बनर्जी तो चाहती ही नहीं कि हिंदू बचे वहां पर, क्योंकि उसको वोट तो वही देते हैं, मुसलमान ही देते हैं, उनके वोट से उनको जीतना है। उसके लिए हिंदू मरे उससे कोई लेना देना है ही नहीं उसको, और ना वहां के हिंदुओं को है, क्योंकि चुनाव आते ही सब भूल जाते हैं, फिर उसको वोट दे देते हैं। पर आप तो केंद्र में है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। तो आशा करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आप करें, केंद्र करे। जय जय हिंद। अपने विचार कमेंट में कहिएगा।